नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 5 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू से यूनिट 11 क्षेत्रफल और घेरा का पेज नंबर 151 पर आए हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। हर तरफ लोग ही लोग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क तुम यह खेल एक मैदान में खेल सकते हो। अगर गणित का जादू की 4 किताबों को एक कतार में लगाएं तो उस कतार की लंबाई लगभग 1 मीटर 9 सेंटीमीटर होगी। आप ये देखना, अपनी 4 किताबों को एक लाइन में, कतार यानी कि एक लाइन में लगाकर देखना, क्या उनकी लंबाई 1 मीटर 9 सेंटीमीटर है। और उसको नापकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं क्या ये सही है या गलत। 1 वर्ग मीटर के 2 वर्ग बनाओ। अपनी कक्षा को 2 भागों में बांटो। हम खेलने के लिए तैयार हैं। कक्षा को बांटकर ये खेल अगर आप स्कूल में नहीं हो तो अपने घर पर अपने बहन भाइयों और अपने माता पिता के साथ खेल सकते हो। अपनी अपनी टोली में करके देखो। तुम में से कितने 1 वर्ग मीटर में बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि तुम में से कितने 1 वर्ग मीटर में बैठ सकते हैं। हम लगभग 3 बैठ सकते हैं। इसमें आप बैठ कर देखना। उसमें कितने उसमें खड़े हो सकते हैं। खड़े कितने हो सकते हैं? 4 हो जाएंगे। कौन सी टीम ज्यादा बच्चों को अपने उस वर्ग में खड़ा कर सकी? कितने बच्चे? अब बता सकते हो टीम ए और टीम बी या टीम अ टीम ब, कोई भी बता सकते हैं कि टीम ए के बच्चे ज्यादा खड़े किए। कितने बच्चे किए? उन्होंने 5 बच्चे ज्यादा कर दिए। कौन सी टीम ज्यादा बच्चों को अपने वर्ग में बिठा पाई? कितने? बी टीम। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी टीम ने। और कितने ज्यादा बच्चे बिठाए उसने? 4 बिठाए उसने। आगे है, अपनी कक्षा में फर्श की लंबाई को मीटर में नापो, चौड़ाई भी नापो। लंबाई और चौड़ाई नापनी है और तुम्हारी कक्षा का फर्श का क्षेत्रफल कितना है ये पता करना है। अब देखिए, मान लेते हैं लंबाई है 12 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 12 गुना 8 यानी कि 96 वर्ग मीटर। तुम्हारी कक्षा में कितने बच्चे हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं। मान लेते हैं एक क्लास में, एक कक्षा में 60 बच्चे हैं, इसलिए 1 वर्ग मीटर में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? ये देखिए, 96 है वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल है और 60 बच्चे हैं, तो कैसे बैठेंगे? कुल बच्चे बटा फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर में बिठाने हैं तो हम क्या करेंगे? जो फर्श का क्षेत्रफल है और बटे में भाग में हम क्या करेंगे? 60। कितने बच्चे? जितने भी आपकी क्लास में बच्चे हैं। इसको हम काटते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम इसको कैंसिल करके देखते हैं। 6 के पहाड़े से 6 ढाई 60, 6 एकम 6 और बचे 3 छिक छिक 36। तो यहाँ से आया हमारा 16 बटा 10 और इसको हम 16 बटा 10 को करेंगे, जो 0 है उसके बाद एक 0 के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 1.6, 1.6 बच्चे 1 वर्ग मीटर में बैठ सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है, अगर आराम से घूम फिर पाना चाहे तो 1 वर्ग मीटर में कितने बच्चे होने चाहिए? तो कितने होने चाहिए? 2 बच्चे। 2 बच्चे होने चाहिए। आगे है, क्या तुम सोच सकते हो कि 1 किलोमीटर का वर्ग कितना बड़ा होगा? उसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर का वर्ग है जो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई होती है। तो हम क्या करेंगे? लंबाई भी 1 है, चौड़ाई भी 1 है, तो हमारा क्या आएगा? क्षेत्रफल भी 1 वर्ग किलोमीटर आएगा।
1 वर्ग किलोमीटर आया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक। सोचो उसमें कितने लोग रह पाएंगे, तो 500 550, मैं यहाँ लिख देती हूँ 500 लोग रह पाएंगे। अब यहाँ पर बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 900 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अकेलापन लगता है, मुश्किल से 15 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब ये देखो पश्चिम बंगाल है जो, वहां पर आबादी ज्यादा है, तो वहां पर 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 900 लोग। और लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कितने लोग रहते हैं? 15 लोग। बांटो जमीन को। आगे देखे हैं, नसरीना एक किसान है जो अपने जमीन को अपने 3 बच्चों चुमकी, झुमरी और इमरान के बीच बराबर बांटना चाहती है। वह जमीन को इस तरह बांटना चाहती है कि हर एक के हिस्से में एक एक पेड़ आ जाए। उसकी जमीन कुछ इस तरह दिखती है। ये जो नीचे दिखाया गया है चित्र, ये उसकी जमीन का चित्र है। क्या तुम जमीन को बराबर हिस्सों में बांट सकते हो? करके दिखाओ। कैसे बांटोगे? याद रखो कि हर एक को एक पेड़ मिलना चाहिए। हर बच्चे की जमीन को अलग रंग से रंगो। इसको बांटने के लिए हम क्या करेंगे? 3 बच्चे हैं, 3 पेड़ हैं, तो हर एक को एक पेड़ मिलना चाहिए। तो पहले का जो हिस्सा है वो हम देखते हैं कि यहां से लेकर और फिर इस तरह से हम पहले हम क्या करेंगे, कितने वर्ग हैं उनको गिनना पड़ेगा। लेकिन शॉर्टकट एक तरीका है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने हैं? 10 हैं। और इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से है 9, तो टोटल कितने हो गए? 90 वर्ग हो गए। तो 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों में जब हम बराबर बांटेंगे तो इस तरह से देखेंगे कि एक बच्चे के हिस्से में कितने आने चाहिए? 3 एकम 3, 3 3 9 और 0। एक बच्चे के हिस्से में 30 वर्ग आने चाहिए और एक पेड़ उनमें होना चाहिए। तो हम देखते हैं, एक बच्चे के गिनते हैं। यहां से हम अगर इस तरह से निशान लगा देते हैं तो ये देखिए, इनको हम काउंट करके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये देखिए यहां से हो गया। और एक बच्चे के हिस्से में ये वाला पेड़ आ गया, दूसरे के हिस्से में हम ये वाला पेड़ डालेंगे और तीसरे के में ये। अब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए यहां तक। यहां से हम यहां तक लेके आते हैं और यहां पर हम ये इस तरह से निशान लगा देती हूं मैं। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये दूसरे का आ गया। आप ये वर्ग का गिन कर चेक कर सकते हैं और तीसरे बच्चे का ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तीनों के बराबर हिस्से हो गए। ये इधर वाले में है, ये इस तरह से अब देखिए एक का ये हिस्सा हो गया और दूसरे का ये वाला, तीसरे का ये वाला, हर एक को एक एक पेड़ भी मिल गया। आप गिन कर चेक कीजिए कि तीनों को 30-30 बॉक्स मिले हैं या नहीं। क्या तुम जमीन को बराबर हिस्सों में बांट सकते हो? हाँ बांट सकते हैं। करके दिखाओ, तो करके दिखा दिया। याद रखो कि हर एक को पेड़ मिलना चाहिए, हर एक को एक पेड़ मिल गया। हर बच्चे को जमीन को अलग रंग से रंगो। ये आपको खुद से करना है कि हर एक रंग, हर एक पार्ट में अलग रंग रंगना है। आगे है, अगर इस चित्र में बने हर छोटे वर्ग को 1 वर्ग मीटर के बराबर मान लिया जाए तो हर बच्चे को हिस्से में कितनी जमीन आएगी? अब देखिए यहाँ पर
ये हमने जो करके दिखाया था ये वही चीज है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 30 वर्ग मीटर। इस प्रकार हर एक को 30 वर्ग मीटर जमीन मिलती है। तो चुमकी, झुमरी और इमरान को बाड़ लगाने के लिए तार चाहिए। किसको बाड़ के लिए सबसे ज्यादा तार की जरूरत पड़ेगी? अब ये देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सभी का ये देखिए क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पहले क्या है? चुमकी। तो जो ये वाला हिस्सा है ये हम करते हैं चुमकी के लिए। इसका कैसे निकालेंगे? यहां से शुरू करते हैं। ये 2 वर्ग सेंटीमीटर है। ये 1 2 3 3 है। यहां से 2 है। ये 2 2 4 है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 है। 1 2 3 4, यहाँ से 4 है। और ये कितना है? 9। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 जमा 3 5 जमा 4 9, 9 जमा 6 15, 15 जमा 4 19 जमा 9 28 मीटर। ये किसका आया है? चुमकी के बाग का, उसकी जमीन का परिमाप। अब दूसरा बच्चा है झुमरी। तो झुमरी का ये हम ऊपर वाला हिस्सा रखते हैं। इसमें चलिए हम काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर है। ये झुमरी की जमीन का परिमाप है 8। इस तरफ से गिनते हैं 1 2 3 4 5, इधर 5, ये 3, ये 2, इधर 1 2 3 4 5। इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 जमा 5 13, 13 जमा 3 16 जमा 2 18, 18 5 23, 23 और 3 26 मीटर। आगे है चुमकी हो गई, झुमरी हो गई, इमरान। ये वाला हिस्सा है इमरान का। इमरान को जमीन का देखते हैं कितना हिस्सा मिलेगा। यहां से ऊपर से शुरू करते हैं। 1 2 3 इमरान, 3 जमा 2, इधर ये वाले 2, फिर 1 2 3 ये वाले 3, 1 2 3 4 ये वाले 4, फिर इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 और इधर से 1 2 3 4 5 6। इनको हम जोड़ते हैं। 3 जमा 2 5 जमा 3 8 जमा 4 12 जमा 6 18 जमा 6 24। अब पूछा गया है कि किसको बाड़ के लिए सबसे ज्यादा तार की जरूरत पड़ेगी। तो बाड़ लगानी है तो इसलिए हमने इनका परिमाप निकाला है। परिमाप निकालने के बाद हमें देखते हैं किसका ज्यादा है। तो चुमकी का परिमाप ज्यादा है। हम यहाँ पर, आप इस जमीन को अलग तरीके से बांटकर इनका परिमाप अलग भी निकल सकता है। जिस तरह से मैंने निकाला है तो इस तरह से हमारा चुमकी का परिमाप ज्यादा आया है, तो उसको चुमकी को ज्यादा तार की जरूरत पड़ेगी। तीनों को कुल मिलाकर कितने तार की जरूरत पड़ेगी? कितने तार की पड़ेगी? 28 जमा 26 जमा 24। तो इसको हम जोड़ते हैं। यहाँ पर जोड़ देते हैं 28 26 और 24 को। 8 जमा 6 14 जमा 4 18, हासिल 1 2 4 6 और 1 7। तो उसको कितने मिली? कितनी चाहिए? तीनों को कुल मिलाकर 78 मीटर। अब है अभ्यास का समय। तालिका को देखो। अगर तुम्हें हर चीज का क्षेत्रफल लिखना हो तो तुम किस कॉलम को चुनोगे? सही का निशान लगाओ।
अब रुमाल का लिखना है तो रुमाल का हम वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रुमाल का हर चीज का क्षेत्रफल लिखना हो तो किस कॉलम में चुनोगे? रुमाल का क्षेत्रफल हम वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे। और फिर है साड़ी का हम मीटर में, क्योंकि देखिए रुमाल है छोटा होता है तो उसको सेंटीमीटर में नापेंगे और साड़ी को हम मीटर में नापेंगे, तो साड़ी के सामने हम मीटर वाले बॉक्स में लगाएंगे। तुम्हारी किताब का पन्ना क्या होता है? छोटा होता है, तो इसको हम सेंटीमीटर में नापेंगे। स्कूल की जमीन, तो स्कूल की जमीन हम कहाँ से नापेंगे? किलोमीटर में नाप सकते हैं, वर्ग किलोमीटर में, तो लास्ट वाले बॉक्स में। एक शहर की कुल जमीन, तो कुल जमीन भी हम कहाँ पर नापेंगे? इसको भी हम किलोमीटर में नापेंगे। कक्षा का दरवाजा है वो कहाँ पर नापेंगे? मीटर में नापेंगे। कुर्सी का आसन सेंटीमीटर में। श्यामपट हम किस में नापेंगे? मीटर में नाप सकते हैं, बड़ा है तो, छोटा है तो सेंटीमीटर में नापेंगे। भारत का झंडा हम सेंटीमीटर में मापेंगे। भारत के झंडे का माप क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जमीन जिस पर कोई नदी बहती है, अब नदी बहती है तो इसका मतलब वो बहुत लंबी चौड़ी जमीन है, तो इसको हम किलोमीटर में नापेंगे।